हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में यानी 18, 19, 20, 21 और जिंदगी में अमीर बनने का सपना देखते हैं, काफी अमीर, तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर मिल जाएगा तो आप शायद मंगा के पढ़ सकते हैं। आपके लिए पूरा सार लेके आए हैं इस किताब का। चलिए शुरू करते हैं। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, अब ये रिच डैड पुअर डैड क्या है सर? रिच माने होता है अमीर पापा और पुअर माने होते हैं गरीब पिताजी। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये दो पिताजी कैसे हो गए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, समझाते हैं किस तरीके से राइटर ने 1997 में ये किताब लिखी और किताब ने आते ही धूम मचा दी। किसकी ये किताब है, चलिए शुरू। तो इस पूरी किताब को हम 5 से 6 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया है, एक एक करके आपको समझाएंगे। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी जी की। ठीक है, इन्होंने 1997 में कहानी लिखी। इनके जो खुद के पिताजी थे बहुत ज्यादा गरीब थे, हद से ज्यादा गरीब। ठीक है, और जो इनका दोस्त था एक माइक, ठीक है, उसके जो पिताजी थे वो काफी अमीर थे। तो इन्होंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी अमीर कैसे बना जाता है। तो पिताजी ने कहा बेटा हम खुद गरीब हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तुम एक काम करो अपने दोस्त के पिताजी से पूछो। ये अपने दोस्त के पिताजी को भी पिताजी ही मानते थे और काफी सम्मान करते थे। ये उनके पास गए, इसलिए इन्होंने अपने पिताजी को कहा है पुअर डैड और अपने दोस्त के पिताजी को कहा है रिच डैड। ठीक है, ये उनके पास गए और इन्होंने उनसे पूछा कि पापा हमें ये बताइए अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पिताजी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर किया और इन्होंने वो एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर किया है, अपने 30 सालों का एक्सपीरियंस जो पिताजी के साथ में रहा। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे हम हमेशा कहते रहते हैं, कुछ लोग क्या है, अरे यार नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी लग गई, हर 1 तारीख को 50,000 रुपए मिलने लगेंगे। यानी आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। आप रेस्ट्रिक्ट हो गए, जिंदगी भर 50,000 के पीछे भागते रहेंगे और जिंदगी भर कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप कहते हैं उनकी तो सरकारी नौकरी, वो तो बहुत अमीर है, वो अमीर नहीं है सर, वो रिस्ट्रिक्टेड, उसे अमीर थोड़ा ना कहा जाएगा। अभी हमें अमेरिका जाना है, 5-6 लाख रुपए का मान लिया बिजनेस क्लास का बेहतरीन टिकट है, जो 50,000 कमा रहा है वो तो पूरे साल भर में नहीं कमा पाएगा। वो खुद क्या जाएगा, पत्नी को क्या ले जाएगा, और बहुत सारी बातें। तो इन्होंने कहा जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये पैसे को घुमाते हैं, बिजनेस करते, पैसा आता है उसे काम पे लगाते हैं, पैसा काम कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। यानी आपको अगर अमीर बनना है तो पॉइंट नंबर 1, पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। और ऐसा तब हो पाएगा जब आप अपने टैलेंट को बाहर लेके आएंगे, अपने पैशन पे काम करेंगे, ना कि सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 ये था कि किस तरीके से व्यक्ति को फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम समझाएं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर एक हमने बीमा करा लिया है, ठीक है, और हमने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, ये सारी चीजें कर रखी हैं, और बस नौकरी से आता 15 सालों तक लोन कट रहा है, वही रिस्ट्रिक्टेड चीजें आ रही है। यानी फाइनेंशियल आपको कंडीशन सही से नहीं पता है। जैसे अगर हम बीमे पे भी बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक जो हम लोग कराते हैं और एक एक्चुअल में वो जिनमें पेमेंट वापस नहीं मिलता, उसमें जो है लंबा जो है कवर होता है, ढेर सारा पैसा वापस मिलता है। अगर आप कहेंगे तो इस पे एक वीडियो बनाएंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो बीमा है वो किस तरीके से आपको लंबा फायदा दे सकता है। हम कोई बीमा एजेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है सर। तो अगर आप बताएंगे तो करके सुनाएंगे जरूर। तो फिलहाल आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो आप किस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे, फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये नहीं सर 50,000 सैलरी है, 40,000 लोन रखा, कटता जा रहा, घर का खर्चा भी चलना मुश्किल है। तो नंबर 2 पॉइंट, फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 ये आपको अपने बिजनेस से मतलब रखना है। ठीक है, फालतू में नहीं हवाबाजी करते घूम रहे किसी का भी। ठीक है सर, पहले आप जब अपने आप ग्रो कर पाएंगे तभी तो दूसरों को ग्रो करेंगे। आप दूसरों को ग्रो करने के पीछे लगे मैं अपना सब बर्बाद कर ले, नहीं, आपको अपने बिजनेस से मतलब रखना। और बिजनेस कौन सा होना चाहिए, वो बिजनेस जो आपका पैशन, जिसमें आपको मजा आता है। और नहीं आता है तो जो आपने स्टार्ट कर लिया है उसमें मजा लेना स्टार्ट कीजिए। मजा लेना स्टार्ट करेंगे सर तो मजा ऑटोमेटिक आने लगेगा। मजा हर चीज में आता है। जैसे हम लोग मैच खेलने जाते हैं, मार शर्ट निकाल के यहां बांध ली, गर्मी लग रही है लेकिन खेलेंगे क्योंकि वहां पर मजा आ रहा होता है। तो पॉइंट नंबर 3 है आपको अपने बिजनेस से मतलब रखना और जो भी बिजनेस है उसमें मजा लेना और उसे दिल लगा के करना है। फालतू हवाबाजी, दूसरों से मतलब, ये सारी चीजें नहीं, अपने बिजनेस पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 4 यह है कि आपको वर्क करना है लर्न करने के लिए, ना कि अर्न करने के लिए। सर लर्निंग होगी तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आपको लर्न करने के लिए यानी सीखने के लिए काम करना है, पैसे कमाने के लिए नहीं। पैसा तो खुद आपके पीछे पीछे भागता है, भैया रुक जाओ यार हम खुद आ रहे हैं, भाई हमें भी लिए चलो। तो पैसा तो आएगा ही, आपको करना है क्या, लर्निंग भी
अर्निंग भी। लर्न करने के लिए जाएंगे तो अर्निंग अपने आप होने लगेगी, यानी आपको काम को सीखना है डेली। बहुत सारे लोग होते हैं अरे हमें तो सब आता है, नहीं सर, आप जितनी चीजें देखेंगे, जितनी चीजें सीखेंगे, जैसे अभी ये पूरा सेटअप है, ठीक है, अभी यहां पर आपको थोड़ी सी लाइटिंग में दिक्कत लग रही होगी क्योंकि बहुत सारी लाइटें टंगी, हमने एक एक करके सब बंद करके तभी से बना रहे हैं। आने वाले टाइम में क्वालिटी और भी अच्छी करेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं सर। जबकि इतनी सारी वीडियो बना पाई, अभी भी सोच रहे हैं यार अभी ये लाइट ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो कुल मिला के आपको लर्निंग भी करनी है, अर्निंग भी करनी है। अर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए सीखना। और एक आखिरी पॉइंट नंबर 5, आपको डरना नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें लेके आएंगे, जैसे हमने यहां पे नोट करके रखी हैं, कौन कौन सी चीजें हैं सर? फियर है, डाउट है, आलसी है, आप आलसीपन में पड़े हुए हैं, ठीक, अब कल कर लेंगे, परसों नहीं सर। अगर अमीर बनना है तो उठिए, जागिए और अपने काम पर लग जाइए। यह विवेकानंद जी ने भी कहा है। डाउट यानी संदेह मत करिए कि अरे यार मेरे बिजनेस में क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा यार? किसी भी चीज को आप समय देंगे तो वो आपको समय देगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम नंबर में भी कहते हैं कि अगर आपने टाइम दिया सर, अगर आपने किसी चीज को टाइम दिया तो वो आपको नंबर बना के देगा। उसी तरीके से टाइम दिया तो वो चीज आपको पैसे बना के देगी। यानी डाउट नहीं करना, लगे रहना। 1 साल 2 साल 3 साल लगे रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ डरना नहीं है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। पता जैसे लोग करते नहीं है, 400 रुपए कमाए, शाम को 250 की 150 की पी गए और जो बचा 5 का तेल 5 का। ये हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं 100-150 की शाम को लगा के आए, पत्नी को गाली। नहीं सर, बुरी आदतों को दूर करिए। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो अच्छी आदतों को लेके आइए। तो टोटल बातें आपको पता चल गई। पहला, आपको अमीर अगर बनना है तो काम आपको करना पड़ेगा। और काम कैसे करेंगे आप? बिना डरे हुए। आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। पैसे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, नौकरी के पीछे नहीं भागना है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। 2 बातें, एक बात यहां पर फाइनल कह दे रहे हैं हम। 2 चीजें होती हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। एसेट क्या होता है? एसेट मतलब सामान। जैसे मान लें यहां पर ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ, हमने इसे खरीदा है। अभी ये क्या करेगा? वीडियो बना रहे हैं, पैसा बना के देगा हमें, तो हमने ले लिया है सर। हम क्या करें? बढ़िया बड़े एक बुलेट ले आए, सारे पैसे, ये बोर्ड जो बनाया है, उधर ऑफिस बना रहे हैं, वो कुछ नहीं, कार लेके क्या करेंगे कार का? या तो मान ले चलिए खुद ड्राइवर बनकर चला रहे, तब भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा। आपने मकान बनाया, किराए पे उठाया, एसेट है ये। वो चीजें जो आपको पैसा बना के देंगी, एसेट है। वो चीजें जो पैसा खर्च करवाएंगी, लायबिलिटीज है। तो आपको पहले एसेट को बढ़ाना है, लायबिलिटीज को थोड़ा सा कम करना है। जब आपके पास चीजें बढ़ती जाएंगी, एक टाइम एसेट बन जाएगा, तो फिर इतना पैसा आएगा कि आपको बटोर, आप सोते रहेंगे पैसा आता रहेगा, आप सोते रहेंगे पैसा आता रहेगा। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं पूरी एक किताब का सारा आपको समझा पाए होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो इस किताब को मंगा के पढ़ सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते रहते हैं और आगे भी बहुत सारी आने वाली हैं। बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।